बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि राजस्थान की गहलोत सरकार 6 माह की मेहमान है। ये जो समझौता पायलट व गहलोत के बीच हुआ है वो कुछ समय का ही है और ये टिकाऊ नहीं है। अभी ऊपर से सब ठीक लग रहा है, अंदर से कांग्रेस छिन्न भिन्न हो चुकी है। भाजपा के नेताओं ने कहा है कि गहलोत सरकार एक बार विश्वास मत हासिल तो कर चुकी है, लेकिन 6 माह बाद हम फिर अविश्वास प्रस्ताव लाकर गहलोत सरकार के सामने चुनौती रखेंगे और इसका परिणाम गहलोत सरकार कैसे भुगतेगी ये 6 माह बाद आप सभी देख लेंगे और देख लेना। फिर कैसे सरकार बचती है हम भी देखते हैं। राजस्थान में सरकार पानी में तैर रही है, उसे विकास का समय ही नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया व राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि शीघ्र ही पायलट व गहलोत के बीच में टकराव शुरू होने वाला है। कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसी में पता पड़ जाएगा कि दोनों नेता वास्तव में दोस्त बन गए हैं या अभी भी 36 का आंकड़ा रखते हैं। उधर कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। वे बाद में पायलट गुट से भी मिलेंगे, लेकिन गहलोत से सबसे पहले मिलने के कारण पायलट गुट के कान खड़े हो गए हैं। वे यहाँ पर कुछ दिन रुक करके वास्तविकता का पता लगाएंगे कि जो समझौता हुआ है वो कहाँ तक पहुँचा है और दोनों के दिल मिले हैं या नहीं मिले हैं। गुलाम नबी आज़ाद जैसे कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी के सामने अपनी जो चुनौती पत्र लिख करके रखी थी वे उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में उठाने की तैयारी कर रही है। हालांकि भाजपा अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जो गांधी परिवार के सबसे नज़दीकी थे उन पर भारतीय जनता पार्टी डोरे डालने लगी है। बताया जा रहा है कि कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा अपने सलाहकार परिषद का गठन कर चुके हैं। इसके बाद वहां गुलाम नबी आज़ाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाकर के कांग्रेस की लड़ाई को चौड़े लाएगी और बताएगी कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता को भी दूध में से मक्खी की तरह राहुल गांधी निकाल करके बाहर कर रहे हैं। बताया तो यहाँ तक भी जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए प्रयासरत है। ये समय बताएगा कि गुलाम नबी आज़ाद सही है या कांग्रेस सही है या भारतीय जनता पार्टी इसका फ़ायदा उठा रही है। राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। ये जानकारी खुद खाचरियावास ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। गौरतलब है कि प्रताप सिंह खाचरियावास 28 अगस्त को निज और जेईई परीक्षाओं के विरोध में हुए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसमें सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, विधायक, कार्यकर्ता मौजूद रहे थे और वे उनके संपर्क में आए थे। इस प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई थी। खाचरियावास ने अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वे अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। उधर जोधपुर में 47 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। राज्य में कुल 87,380 रोगी हो गए हैं। जोधपुर संभाग के सिरोही जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश में सर्वाधिक कोरोना मरीज 11,922 जोधपुर में पाए गए हैं। इनमें 47 ईरान से आए रोगी भी शामिल है। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता की पत्नी का अभिनय करने वाली अंजलि मेहता, जो असल में नेहा मेहता है, हाल ही में शो से अलग हो गई है। नेहा मेहता 12 साल से इस शो में जुड़ी हुई थी। उनके अचानक शो से अलविदा कहने पर उनके फैंस को गहरा
झटका लगा है। नेहरा मेहता ने कहा है कि शो छोड़ने की कोई खास वजह नहीं है, वहाँ पर सेट पर किसी तरह का अनुशासन नहीं था और अनुशासनहीनता उन्हें बर्दाश्त नहीं है। उनका ये भी कहना है कि अब समय आ गया है जब शो से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शो व प्रोडक्शन हाउस में मेरी कोई इज्जत नहीं है। उनका कहना है कि गत कुछ समय में वे शो छोड़ना चाहती थी, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर अमित कुमार मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि ये शो चलेगा, द शो मस्ट गो ऑन। नेहा ने कहा कि वो फिल्मों या वेब पोर्टल पर आकर के अपना अभिनय बताना चाहती है और उसी में जाएगी। लंबे समय से ऑफर मिल रहे थे, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कारण वो व्यस्त होने से ये मौके बार बार चूक रही थी। किसानों ने शनिवार को महापड़ाव उठा तो सरकार ने रविवार को वार्ता के लिए उन्हें बुला लिया। प्रशासन ने सरकार की ओर से मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए का मुआवजा राशि, मृतक को शहीद का दर्जा देने की रजामंदी कर ली है। वहीं सरकार मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने पर भी राजी हो गई है। उसके बाद किसानों ने अपना अपना रुख किया और ये आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो गया है। जोधपुर में रविवार को दोपहर बाद बादल जमकर बरसे, इस कारण सड़कों पर भाले बहने लगे। सड़कें टूटी होने के कारण आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन के पानी निकासी के दावे खोखले नजर आए। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के मुख्य मार्ग पर घुटनों तक पानी बहने लगा। वहीं मौसम विभाग ने जोधपुर में 10.2 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की है। पुंगलिया फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी आगामी 13 सितंबर से अंडर 14 बॉक्स सिंगल विकेट क्रिकेट का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को रंगीन टी शर्ट्स दिए जाएंगे। फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों को इसके पंजीयन शुल्क के रूप में 500 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एकेडमी के बाहर के अंडर 14 खिलाड़ियों को इसमें भाग लेने के लिए 700 रुपये का शुल्क देय होगा। 5 सितंबर इसके आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेटकीपर व बेस्ट फील्डर के अवार्ड दांव पर होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9694088523 पर। इस क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश भी लिया जा सकता है। इसके लिए किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लगता है, केवल 1000 रुपये मासिक शुल्क पर आप प्रवेश ले सकते हैं। आप बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा मार्ग पर नशा मुक्ति केंद्र के पास स्थित इस एकेडमी में आएं और प्रवेश लें और संपर्क करें। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।